आज हम फिर पोजेसिव एडजेक्टिव को ही पढ़ेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है उस नाउन के साथ अधिकार या संबंध को बताने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 3। हिंदी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के संबंध कारक पोजेसिव केस के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का अनुवाद ऑन होता है। ठीक है, यही रूल्स है। क्या है कि किसी हिंदी वाक्य में नाउन प्रोनाउन के पोजेसिव केस के साथ संबंध कारक के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का जो अंग्रेजी होता है ये ऑन होता है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी नहीं है? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या से भी शुरू हुआ और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है। तो जितने भी सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो सब के सब यस-नो टाइप होते हैं और इसमें निगेटिव है तो ये यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इंग्लिश में अगर केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रहे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे इज एम आर का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा। तो हम खुद से यहाँ पे ना ही इज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं। है का इज भी होता है और आर भी होता है। तो ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे इज होगा कि
आर होगा। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है कि मेरी अपनी पुस्तक, यही क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये ना मेरी से पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ना ही अपनी से पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसके बाद जो नाउन आया है पुस्तक, उससे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है ये क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेरी अपनी पुस्तक। तो इस रूल्स में हम यही पढ़े हुए हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पोजेसिव केस के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का जो अनुवाद होता है ओन होता है। तो देखिए ये नाउन या प्रोनाउन का क्या है, पोजेसिव केस है। मेरी, ये क्या है, पोजेसिव केस है, नाउन हो या प्रोनाउन का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेरी जो है पोजेसिव केस है। तो पोजेसिव केस के साथ अपनी का प्रयोग हुआ है, तो इसका मेरा मेरी का क्या होता है, माई। यहाँ पे माई ये पोजेसिव केस है, और इसके बाद अगर अपना अपनी अपनी रहता है तो उसका अंग्रेजी क्या होता है, ओन होता है। तो माई ओन। फिर पुस्तक है तो बुक, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। किससे पता चला, तो इस बुक से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ना ही यहाँ पे जो पोजेसिव केस है उससे, और ना ही इसमें जो ओन है उससे पता चलता है। इसके बाद जो नाउन आता है, जिस नाउन के पहले ये यूज होता है, उस नाउन से पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, बहुत अच्छी। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है तो कोई परेशानी भी नहीं है। जैसे ये है उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे, तो बहुत का हो जाएगा वेरी, और अच्छी का हो जाएगा गुड, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट में ये बुक जो है, इसी से पता चलता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी है ये पोजेसिव केस है, और इस पोजेसिव केस के साथ अपनी का प्रयोग हुआ है। तो जब भी पोजेसिव केस के साथ अपनी का प्रयोग हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ अपना अपनी का प्रयोग हो तो उसके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो फिर उसका प्रयोग होता है। तो इस दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझ लेना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छे से समझ लेना है। चलिए इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों का अपना देश कैसे महान नहीं था। हम लोगों का अपना देश कैसे महान नहीं था। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसका अंत में था है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, हम लोगों का अपना देश कैसे महान नहीं था। तो ये कैसे है, और यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है, रूल्स होता है, हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होगा। WH वर्ड्स क्या है, कैसे, कैसे क्या होता है, हाउ। उसके बाद हमें
वाज वेयर का प्रयोग करना होगा, तो हम ना खुद से वाज लिख सकते हैं और ना ही वर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताएगा यहाँ पे कि वाज होगा या वेयर होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, हम लोगों का अपना देश। ठीक है, तो यहाँ पे किससे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो इसमें जो नाउन है उससे पता चलेगा। इसमें नाउन क्या है, देश। इसी से पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है। यहाँ पे हम लोगों का देख करके आप मत समझ जाइए कि यहाँ पे वी का प्रयोग होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल होगा। यहाँ पे हम लोगों का जो प्रयोग हुआ है ये पॉजेसिव केस के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पता नहीं चलता है, इस नाउन से। ठीक है, ये देश जो है इससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे ये देश क्या है, सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट। अब हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि किसी पॉजेसिव केस के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का जो अनुवाद होता है, अंग्रेजी होता है, ये ऑन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, आवर। ये इसका क्या होगा, आवर। फिर क्या है, अपना, तो अपना का ओन। फिर देश है तो कंट्री। उसके बाद नहीं है तो नॉट। फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, महान। इसमें कोई नाउन नहीं है, जब नाउन नहीं है तो ना ए होगा ना एन होगा। ठीक है, तो जैसे ये है उसको अरेंज कर देंगे, क्या है, महान का हो जाएगा ग्रेट, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे एक और एग्जांपल समझते हैं। राम के अपने दोस्त क्यों तेज और मेहनती छात्र नहीं बनेंगे। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, राम के अपने दोस्त क्यों तेज और मेहनती छात्र नहीं बनेंगे। यहाँ पे WH वर्ड्स क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये जितने भी रूल्स हैं हम इसे लास्ट लेक्चर्स में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब पढ़ रहे थे उस टाइम हम इन रूल्स को डिटेल्स में पढ़ें और एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको यहाँ परेशानी हो रहा है समझने में तो आप जा करके उस लेक्चर्स को देखिए, आपको वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक को एकदम पूरे डिटेल्स में बताया गया है कि कब किसका यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना होगा। WH वर्ड्स क्या है, क्यों, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद क्या होगा, शैल विल, तो हम ना ही खुद से विल लिख सकते हैं और ना ही शैल लिख सकते हैं। ये कौन बताएगा, तो सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम के अपने दोस्त, यही क्या है, सब्जेक्ट है। तब ये राम के अपने दोस्त से नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे विल होगा कि शैल होगा। यहाँ इस सब्जेक्ट में जो नाउन है उससे पता चलेगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। तो इसमें नाउन क्या है, ये दोस्त। ठीक है, यहाँ पे ये राम के, ये तो पॉजेसिव केस है।
ठीक है, यहाँ पे राम के है पोजेसिव केस और अपने जो है इसके बाद आने वाले अपना अपनी अपने का प्रयोग है। ठीक है, इसमें जो नाउन आया है दोस्त, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है। यहाँ पे राम को सब्जेक्ट नहीं समझ लेना है, राम यहाँ पे पोजेसिव केस के रूप में यूज हुआ है। तो दोस्त है और दोस्त क्या है, यहाँ पे एक ही है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम के अपने दोस्त। और इस रूल्स में हम यही पढ़ रहे हैं कि पोजेसिव के किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजेसिव केस के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का जो अनुवाद होता है अंग्रेजी होता है ये ओन होता है। तो यहाँ पे पोजेसिव केस क्या है, राम के। और देखिए हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हम ये पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे राम क्या है, एक प्राणीवाचक है और सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा इसका पोजेसिव केस बनाने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, राम्स एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद इस पोजेसिव केस के बाद अपना अपनी का भी प्रयोग हुआ है, अपने का प्रयोग हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओन। इस रूल्स में हम यही पढ़े हैं। उसके बाद क्या है, दोस्त है तो फ्रेंड। उसके बाद नहीं है तो नॉट, फिर बी। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और देखना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, तेज और मेहनती छात्र। इस कॉम्प्लीमेंट में जो छात्र है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो चलिए इसको पता करते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये कौन बताता है, तो ये सब्जेक्ट बताता है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट नहीं है, ये राम क्या है, पोजेसिव केस है। यहाँ पे जो दोस्त है और इसी से पता चलेगा कि यहाँ पे जो छात्र है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे दोस्त क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे छात्र भी क्या होगा, एक ही होगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। तो ये अगर सिंगुलर है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब ए होगा कि एन होगा ये कौन बताएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो इसमें पहला क्या है, तेज है। तेज का इंग्लिश क्या होता है, इंटेलिजेंट। जो ये प्रोनाउंसिएशन है इंटेलिजेंट, ये ई साउंड से शुरू हो रहा है और ई क्या होता है, ववेल साउंड होता है। और ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन। इंटेलिजेंट, फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, फिर छात्र है तो स्टूडेंट, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इस रूल्स में हम यही पढ़ रहे थे कि किसी नाउन प्रोनाउन के पोजेसिव केस के साथ अपना अपनी अपने का प्रयोग हो तो अपना अपनी अपने का जो अंग्रेजी होता है ये ऑन होता है, OWN ऑन। तो हम बाकी जो इसमें स्ट्रक्चर था, जो टाइप्स ऑफ टेंस था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे जब हम यूज ऑफ EJMR, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ शैल विल पढ़ रहे थे। वहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में पढ़े हैं और एग्जाम्पल से समझे हैं। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ पे जाइए और उसको देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। तो आज यहीं रहने देते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।